सबसे पहले मैं माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम मैम और अमर सम्मान की सारी टीम और सारे विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम और ये सा सम्मान देने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अजीत मेहरावी है। मैं बैयर तहसील की ग्राम मलना से रहने वाला हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बालाघाट से 2011 में कंप्लीट करी थी और मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है। ओके, अच्छा, ओके। मैंने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही चालू कर दी थी, परंतु मैंने शुरुआत इंजीनियरिंग सर्विसेज से की थी और एमपीपीएससी मैंने 2019 में शुरुआत करी थी। 2019 मेरा पहला अटैम्प्ट था और 2020 मेरा दूसरा था, जिसमें मेरा डिप्टी कलेक्टर पद पर सिलेक्शन हुआ है। जी, मैं अपनी स्ट्रेटजी तो वैसे मेरी ऐसी कोई खास है नहीं, लेकिन मैं 3+3 स्ट्रेटजी की बात करना चाहूँगा, जिसे मैंने अपने इन्हें सारों वर्षों में जो भी मेरा 6-7 साल का सफ़र रहा है उसमें सीखा है। तो उसमें पहली चीज़ मैंने यह सीखी कि यदि कोई भी एग्ज़ाम है हमारी, कि किसी भी एमपीपीएससी, यूपीएससी हो या फिर किसी भी तरीके की एग्ज़ाम हो, तो उसमें सबसे पहले हमें एग्ज़ाम को समझना चाहिए। अब एग्ज़ाम को समझें कैसे हम, तो इसके लिए हमें करना चाहिए कि पहले सबसे पहला होता है कि हमें सिलेबस उठाना चाहिए। सिलेबस उठाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और एग्ज़ाम को समझें कि क्या पूछना चाह रहा है, कैसे जो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है, हमें क्या लिखना चाहिए। और दूसरी चीज़, उसके बाद आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस करना है। आप खुद को समझिए कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और वो एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में समझिए कि हर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। किसी में रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में इंटरव्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखिए कि आप किस चीज़ में, क्या आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, क्या आपको याद जल्दी नहीं होता, या फिर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है। तो इन सब में आपको काम करना होगा। और तीसरी चीज़ होती है स्ट्रैटेजी, जो कि सबसे आखिरी में आती है। और स्ट्रैटेजी के लिए आप या तो आपका जो एनालिसिस रहा है, सेल्फ एनालिसिस रहा है, क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस रहा है, उसके हिसाब से आप खुद बनाएं, या फिर आपके कोई मार्गदर्शन होंगे, छोटे बड़े भाई बहन जो भी होंगे, गुरु होंगे, उनके मार्गदर्शन में आप रह के कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए बाकी की 3 चीज़ें, 3+3 की जो 3 चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहला जो मैं मानता हूँ वो होता है डिसिप्लिन। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यदि आप में अनुशासन नहीं है तो किसी भी परीक्षा को पास करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये आप में अनुशासन है, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई, यदि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो यह गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अनुशासित रहने के लिए क्या करें, मैं यह किया करता था कि मैं जो 2 चीज़ें हैं 3+3 की, जो आखिरी 2 चीज़ें हैं, उनमें कि आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, ये पढ़ना है, और उसी शेड्यूल को फॉलो करिए। और दूसरी चीज़ होती है सेल्फ मोटिवेशन। कई बार ऐसा होता है कि जर्नी कभी लंबी हो जाए, जैसे हमारी तो बहुत लंबी हो गई, तो हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आपको ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आगे तक ले जाएगा। और ये जर्नी कभी कभी हो सकता है कि आपकी लंबी चली जाए, कभी हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप जल्दी सिलेक्ट हो जाए, पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में सिलेक्ट हो जाएँ। तो इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप खुद कर सकते हैं कि आप किसी से बात करें या आपके गुरुओं से शिक्षा बातचीत करें कि सर मतलब ये मेरा यह प्रॉब्लम है, अपने दूसरों से शेयर करें। कई बार होता है कि कई सारी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते, हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको करना होगा। तो ये जो 3+3 स्ट्रेटेजी बनाए, आप इस हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसको पर्सनलाइज़ कीजिए। पर्सनलाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार यह देखा है, मैंने भी देखा, बहुतों के साथ होता भी है कि हम भीड़ को देखते हुए जो दूसरे कर रहे हैं हम उसी के साथ चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा हो सकता है कि आपकी कंटेंट कमज़ोर हो, लेकिन आप कंटेंट की तैयारी ना करते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन गलत है। और आखिरी में जो है कि आपने जो भी प्रोसेस सिलेक्ट करी, आप खुद को ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, रिजल्ट ज़रूर आएगा। और अंत में मैं माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जो अमर सम्मान योजना के तहत सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग दी जा रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी, मैंने भी ऐसी कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं की है किसी इंस्टीट्यूट में जाके। सारे जो फ्रीली अवेलेबल मटेरियल्स हैं, यूट्यूब हो गया, कोचिंग हो गई, अमर सम्मान की नोट्स की हो गए, वीडियोस हो गए, इन सब से देखते हुए अपनी तैयारी की। तो ये आप कभी मत समझिए कि जो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारी बहुत गलत धारणा होती है कि हमें जो फ्री में मिलता है हमें उसको कुछ कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको तो इतना स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। और मैं चाहता हूं कि आप भी जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हों। धन्यवाद। इसी के साथ